हाल ही में अमेरिका में इमिग्रेंट्स की एंट्री और डिपोर्टेशन पॉलिसीज को और ज़्यादा सख्त किया गया है। अब इस बीच कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें यह बताया गया है कि डिपोर्टेशन की सख्त नीतियों की वजह से जो देश की जॉब ग्रोथ है, यानी कि जो अमेरिका की जॉब ग्रोथ है, उस पर असर पड़ सकता है। जी हाँ, बार्कलेज की एक स्टडी के अनुसार अगर इमिग्रेंट्स की संख्या इसी तरह घटती रही तो अमेरिका की लेबर मार्केट में नई नौकरियों की रफ्तार धीमी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इमिग्रेंट्स को रोकना अमेरिका की इकोनॉमी और अमेरिका के जॉब मार्केट दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। फैक्ट्स आपको बताएंगे, डेटा बताएंगे और पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देंगे। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। अभी क्या है, अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक और फैसला भी दे दिया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार अब किसी भी इमिग्रेंट को बिना नोटिस और बिना सुनवाई के किसी भी थर्ड कंट्री में डिपोर्ट कर सकती है। मतलब अगर आप किसी जंग से भागकर अमेरिका आए हैं, किसी ऐसे देश से भागकर आए हैं जहां पर सिविल वॉर हो रहा था, जहां पर वॉर लाइक सिचुएशन थी, तो अब सरकार आपको वहां नहीं वापस भेजेगी बल्कि इससे बुरी जगह भेज सकती है। इसके अलावा कहीं और आपको भेज सकती है, डिपोर्ट कर सकती है। जो ट्रंप कैंप है वो दोबारा पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स पर रेड्स हो रही हैं, डिपोर्टेशन सेंटर्स भर रहे हैं। लेकिन इस पूरी कवायद में अमेरिका बार बार ये भूल रहा है कि वो लोग जो खेती कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, वही लोग इमिग्रेशन पॉलिसीज की वजह से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अब एक कड़वी सच्चाई यहां पर सुन लीजिए। तो देखिए, अमेरिका का जो हेल्थ केयर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, खेती यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, रेस्टोरेंट है या फिर जो सफाई और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसमें हर 3 में से 1 वर्कर इमिग्रेंट होता है। इनमें से कई लोग अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका की बैकबोन यही लोग हैं। अब जब सरकार इन्हीं लोगों को डिपोर्ट कर रही है या फिर अमेरिका आने से रोक रही है तो काम रुक रहे हैं तो बिजनेस भी धीमे हो रहे हैं। कुछ खेतों में फसल बर्बाद हो रही है क्योंकि तोड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मतलब सिर्फ इमिग्रेंट्स ही नहीं अमेरिका से जा रहे, बल्कि जो एक अमेरिका की इकोनॉमिक पावर है, इमिग्रेंट्स वो भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बार्कलेज की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर अमेरिका ने इमिग्रेंट्स की एंट्री को रोका तो हर महीने 1 लाख नई नौकरियां नहीं बनेंगी, जॉब ग्रोथ सीधे 40% तक गिर जाएगा, GDP ग्रोथ घटकर 1.4% तक जा सकती है और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। फेड ऑफिशियल्स और जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपको अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, उसे आगे बढ़ाना है, तो इमिग्रेंट्स को रोकना नहीं बल्कि और इमिग्रेंट्स को बुलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जो काम कर रहे हैं जो अमेरिकी लोग खुद नहीं करना चाहते हैं। फ्लोरिडा, टेक्सास और कैलिफोर्निया में कई सारे होटलों को, कई सारे फार्म को और रेस्टोरेंट्स को मजबूरी में बंद करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि वेटर, कुक, सफाई कर्मी या फिर खेतों में काम करने वाला कोई व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है। आइस की रेड्स के बाद लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अनडॉक्यूमेंटेड लोग भले ही गैर कानूनी हो, लेकिन वो हर रोज अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। अब ना तो काम हो रहा है और ना ही पैसा बन रहा है और पूरा का पूरा एक जो सिस्टम है वो स्लो हो गया है। अब देखिए, इस पर कुछ लोग ये कहेंगे कि कानून तो कानून होता है। तो देखिए, कानून अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन क्या कोई कानून ऐसा होना चाहिए जो देश को ही नुकसान पहुंचा दे? अब देखिए, इमिग्रेंट सिर्फ बोझ नहीं होते, वो टैक्स भरते हैं, घर किराए पर लेते हैं, सामान खरीदते हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक साइकिल है उसमें अपना योगदान देते हैं। अगर अमेरिका ने ये सप्लाई लाइन काट दी तो वो अपने ही बिजनेस, अपने ही लोगों और अपने ही फ्यूचर का गला घोट देगा। तो भाई, यहाँ पर बात बिल्कुल साफ है, इमिग्रेंट्स को रोकना होगा। अगर अमेरिका को दोबारा से सुपर पावर बनाना है या फिर भविष्य में अगर उसको दुनिया में सबसे अलग दिखाना है तो इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट नहीं करना होगा बल्कि और इमिग्रेंट्स को अमेरिका में बुलाना होगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, वीज़ा और स्टडी और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट मैं यानी कि आपकी होस्ट नेहा आपको हर दिन देती रहूंगी, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।